तो जनाब कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज जारी है बहुत ही एक समझ लें कि मुझे जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है वो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। एक बार फिर से साबित किया कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है वो इस टाइम दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया। सबको समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 515 रन का टारगेट है। बासित अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। तो जनाब कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या नाम है, शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना 167 रन की, इसने बांग्लादेश को पसीना पसीना कर दिया। और जो है वो इस पार्टनरशिप में अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है, यानी कि डर डर के स्टैट पैडिंग नहीं। गिल के कुछ हिस्से में इंडिया के खिलाफ भी जब वो उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए और उसके बाद जब उनके बॉलर्स ने भी 149 रन पर उनकी बैटिंग को भी समेट दिया। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। बुमराह वर्ल्ड नंबर बेस्ट बॉलर है, मानना पड़ेगा। कौन नहीं मानता? मैं ये कहता हूं जो बुमराह मानता वो बेवकूफ है। वो बंदा बेवकूफ है जो नहीं मानता। भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से मनवाते हैं, ठीक है, आप फजूल नारों से नहीं मनवाते कि मैं किंग मैं ये मैं वो। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच अब रोमांचक दौर पर पहुंच गया है। दोस्तों भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 287 रन पर ही अपनी पारी घोषित कर दिया। बांग्लादेश के सामने 515 रन का लक्ष्य रखा। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी के लिए 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। अभी भी उसे 357 रन की बनाने की जरूरत है। पाक मीडिया तो अलग सदमे में पहुंच गई है। भारत के पास ऐसे टैलेंटेड बल्लेबाज और गेंदबाज कैसे हैं? क्यों पाकिस्तान के पास ऐसे नहीं है? पाकिस्तान एक अलग रोना रो रही है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आगे अपनी दूसरी इनिंग्स में जो सेंचुरी ठोक दी। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। सेंचुरियां तो बनाई दोनों ने। ऋषभ पंत ने आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बासित अली ने क्या बोला था? लेग साइड से आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट हो जाता है। दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई। 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और हमारा राहुल भाई सेंचुरी बनाने से रह गया। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया। 19 बॉलों में 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते तो शायद जो है केएल राहुल भी जो है आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। आज उन्होंने भी जो है कम से कम 50 तो बनानी ही बनानी थी। लेकिन इंडिया की टीम ने
जब जो है वो 400 जो है वो 90 की जो लीड थी ना, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया था कि यार 500 होने दो, फिर हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब 500 रन हुआ तो फिर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और क्या कमाल की यार जो है वो बैटिंग देखने को मिली है। पहली इनिंग्स में आपको मालूम है 144 पे 6 आउट हो गए थे। उसके बाद जडेजा और अश्विन ने आके जो आखिरी जो टेस्ट मैचेस इंडिया में हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी शुभमन ने उस सीरीज में 2 सेंचुरियां स्कोर की थी और उसमें जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरियां स्कोर की थी। तो अब यहाँ पर जब बांग्लादेश की सीरीज इसलिए ज़्यादा ज़ेर बहस रही क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीत कर इंडिया गया और उनके फास्ट बॉलर्स ने और बैटर्स ने पाकिस्तान में निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। उनके बॉलर्स ने वो कारकर्दगी दोहराई खेल के कुछ हिस्से में इंडिया के खिलाफ भी, जब वो उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए। और उस पहली इनिंग्स में आपको मालूम है 144 पे 6 आउट हो गए थे। उसके बाद जडेजा और अश्विन ने आके जो है इंडिया की टीम को संभाला और जो है वो 376 तक पहुंचा दिया। फिर जब जो है वो बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह की वो खतरनाक किस्म की बॉलिंग और साथ में आकाशदीप और जडेजा ने बिल्कुल ही जो है बांग्लादेश को चलने ही नहीं दिया, बल्कि बुमराह ने तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों को क्रीज के ऊपर डांस करवाया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। और बुमराह ने अपनी 400 विकेटें भी पूरी की और साथ में एक बार फिर से साबित किया कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है वो और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़्यादा रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नजर आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने। और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नजर आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन इसलिए भी जरूरी थे कि लोग उनसे बांग्लादेश को 515 बनाना होगा जीतने के लिए, जो कि शायद बांग्लादेश 2-3 बारियां लेके भी ना बना पाए। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी 1.5 सेशन का खेल होना बाकी है, तो शायद आज के दिन ही बांग्लादेश साइड पे हो जाए। आज ना भी हुआ तो कल पहले सेशन के एंड होने तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये मैच जीत लिया होगा और बांग्लादेश जो है वो ये मैच जो है हार के साइड पे हो जाएगा। जैसी बांग्लादेश की बैटिंग होगी, बांग्लादेश वाले सोचेंगे तो सही कि इंडिया की तरह रुक के हम भी खेलें, लेकिन कितना यार कितना खेलेंगे? क्या 2 दिन पूरे आप बैटिंग कर सकेंगे? क्योंकि 514 रन बनाने के लिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्दी ही समाप्त कर दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 515 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट खोकर 158 रन बना लिए हैं। उसे अभी जीत के लिए 357 रन बनाने होंगे, जबकि भारत के 6 विकेट लेते ही यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। इस टाइम के समय कप्तान सांतो ने 60 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 51 रन और शकीबुल हसन 14 गेंदों पर 5 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद थे। भारत की ओर से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए।